नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार और विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि कृषि जो पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी आ रही है उसका एडमिट कार्ड आपके SSO ID पे जारी हो चुके हैं। इसके लिए सुपरवाइजर में हर साल मतलब जितने भी पिछले पेपर हुए हैं उन सब के अंदर है ना हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है ना करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड मतलब होता है कि आपके MSP का एक क्वेश्चन आएगा, MSP के अलावा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना होता है, पर्टिकुलर क्रॉप्स का कितना प्रोडक्शन होता है, टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है और आपका जो प्रीमियम आपका जो इंश्योरेंस होता है क्रॉप्स का उनका कितना कितना प्रीमियम जाता है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो आज हम ये जो छोटा सा एक वीडियो बना रहे हैं ये जो करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। हो सकता है कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से सही हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे कि क्रॉप्स के जो इंश्योरेंस होता है वो किस बेसिस पे करते हैं और कितना परसेंट कौन सी क्रॉप का करता है। ये क्वेश्चन पिछले कई सालों में जो बैंक AF होता है उसमें पूछा जा रहा है। साथ साथ में आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, WO है, AO है, कृषि पर्यवेक्षक, इनमें भी पूछा जा रहा है। तो जैसे आपके खरीफ क्रॉप है, खरीफ है, रबी है और तीसरी आती है आपकी बागवानी फसल होती है या हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप होती है। खरीफ जो फसलें होती है, खरीफ फसलों का जो ग्रोस प्रीमियम का एक नोटिफिकेशन आता है हर साल नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन के बेस पे खरीफ क्रॉप का जो प्रीमियम होता है वो 2% काटा जाता है। टोटल ग्रोस प्रीमियम का 2% काटा जा रहा है। रबी क्रॉप्स का जो होता है वो 1.5% काटा जाता है और बागवानी क्रॉप्स होती है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है या एनुअल जो क्रॉप्स होती है या 2 ईयर्स यानी कि 1 साल से जो भी ज्यादा से जो भी क्रॉप्स होती है उन सभी जो फसलों का टोटल ग्रोस प्रीमियम का 5% प्रीमियम इंश्योरेंस के लिए काटा जाता है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन 2019 AFO के तीनों क्वेश्चन पूछे गए थे क्रमशः कि खरीफ का कितना है, रबी का कितना है और बागवानी का कितना है। एक एक क्वेश्चन कंपटीशन में कितने मायने रखता है आपको पता है। और ये तीनों क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे कैसे पूछे गए हैं कि खरीफ का ग्रोस प्रीमियम का कितना परसेंट, 2%, रबी का 1.5% और बागवानी का 5%। तो दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे MSP का पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में बोले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो डिसाइड करता है वो करता है CACP। इंग्लिश में अगर बात करें तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, अगर हिंदी में बात करें तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये अपने इंडिया में 15 जनवरी 1965 में मतलब एक्टिव हुआ, लागू हुआ 15 अगस्त 1965। ये भी आपके क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट कि जो MSP होता है वो कौन लागू करता है, CACP लागू करता है। CACP का पूरा नाम आपको पता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। हिंदी में अगर बात करें तो अपन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और कब लागू हुआ, 15 जनवरी 1965 को। अब अगर अपन बात करें तो धान अपने जो पूरे भारत का सबसे मेजर क्रॉप है धान का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो होता है 2183 रुपए। ये रुपीज में मैं जो भी अमाउंट लिखूंगा वो रुपीज में आएगी। और इसमें 2 है, एक हाइब्रिड एक कॉमन। जो सामान्य या कॉमन उनका होगा 2183 रुपए। जो हाइब्रिड धान होता है उसका होता है 2203 रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है धान का। दूसरा होता है बाजरा, अपने राजस्थान की मुख्य फसल होती है बाजरा का जो समर्थन मूल्य होता है वो होता है 2500 रुपए। कितना रुपए? 2500 का। मक्का, मेज, जिया मेज, इसका जो समर्थन मूल्य होता है वो होता है 2090 रुपए। इसके बाद में आएगा अपने मूंग का जो साइंटिफिक नेम में पिछली बार सुपरवाइजर पूछा गया था, साइंटिफिक नेम मूंग विग्ना रेडिएटा होता है। ज़्यादातर पहला ऑप्शन आता है विग्ना मूंगो। तो ज़्यादातर कृषि पर्यवेक्षक के जो अभ्यर्थी होते हैं वो विग्ना मूंगो पे मतलब टिक लगा के आते हैं। तो ध्यान रखना मूंग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, विग्ना रेडिएटा। और मूंग का अपना समर्थन मूल्य होता है 8558 रुपए, 8558 रुपए। फिर नेक्स्ट क्रॉप आती है सोयाबीन का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो होता है 4600 रुपए।
4600 रुपये। फिर आपके जो नेक्स्ट क्रॉप आती है वो आती है कपास। कॉटन को दो भागों में बांटा गया है। कॉटन की एमएसपी को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया मीडियम स्टेपल, एक बांटा गया लॉन्ग स्टेपल। जो मीडियम स्टेपल है, मीडियम स्टेपल का जो समर्थन मूल्य है वो 6620 रुपये, और जो मैं आपके इसमें लिख रहा हूँ कोष्टक में मीडियम स्टेपल, यानी कि जो मध्यम रेशा होता है वो होता है मीडियम स्टेपल 6620 रुपये, और जो लॉन्ग स्टेपल होता है उसका होता है 7020 रुपये। इसको लिखूंगा मैं लॉन्ग स्टेपल। अब देखो इसमें 6620 और 7020 मतलब 400 रुपये दोनों में बढ़ा दिया गया है। इसमें 400 रुपये बढ़ा दिए, 400 रुपये से आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा 6620 और 7020। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्रॉप गेहूं, वीट मेजर क्रॉप है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसका जो समर्थन मूल्य होता है 2275 रुपये, 2275 रुपये। गेहूं से मिलती जुलती जो क्रॉप है वो है जौ का समर्थन मूल्य होता है 1850 रुपये, जौ का समर्थन मूल्य 1850 रुपये। नेक्स्ट होता है चना 5440, ये थोड़ा सा याद करने में इजी रहेगा, चना 5440। फिर आता है सरसों, मस्टर्ड, रेपसीड, इन सभी का मतलब जो मस्टर्ड या जो सरसों कुल की जो फसलें होती है इनका होता है 5650 रुपये। फिर आता है आपका जूट का आपको लास्ट में थोड़ा सा इजी रहेगा बाद में याद करने में 50-50 मतलब 5050 रुपये 50-50। अब आपके अदर जो भी क्रॉप बची हुई है एमएसपी से रिलेटेड वो सारी की सारी इसकी जो पीडीएफ है, इसकी जो फोटो है वो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी। तो दोस्तों अब आता है टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कुल खाद्यान्न उत्पादन। कुल खाद्यान्न उत्पादन होता है अपने देश में 330.5 मिलियन टन। ये यूनिट आपको याद रखनी है, ये मिलियन टन में आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है धान, ये टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। नेक्स्ट आता है धान का होता है 1357.55 लाख टन। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की जो यूनिट है वो मिलियन टन्स में है, और जो पर्टिकुलर जैसे क्रॉप्स की मैं आपको अब आगे बताने वाला हूँ वो सारी की सारी लाख टन के अंदर आएगी। जो 1357.55 लाख टन होता है। फिर आता है गेहूं का होता है 1105.54 लाख टन। गेहूं का जो टोटल प्रोडक्शन होता है 1105.54 लाख टन, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो 1105 लाख टन। फिर आता है मोटे दाने वाली क्रॉप्स। मोटे दाने में क्या होता है, मोटे दाने में आपका जैसे बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गया। सोयाबीन भी इसमें लिखा होता है, मोटा दाना भी नहीं लिखा आगे। अगर इसमें सोयाबीन भी आ गया तो सोयाबीन का भी यही प्रोडक्शन माना जाएगा। सोयाबीन, बाजरा, जवार, जो भी मोटे दाने वाली फसलें होती है इनका प्रोडक्शन होता है 573.19 लाख टन। 573.19 लाख टन या 573.19 लाख टन प्रोडक्शन होता है। फिर आता है मक्का का जो टोटल प्रोडक्शन होता है 380 लाख टन। मक्का का टोटल प्रोडक्शन कितना होता है 380 लाख टन। फिर आती है दालें, पल्सेज, दाल या पल्सेज में सारा ही एक पूरा कॉमन ही बनाया हुआ है। मूंग का हो गया, आपका उड़द हो गया, जो भी क्रॉप्स आएगी उसमें होता है 260 लाख टन। दालों का कितना होता है 260 लाख टन। फिर आता है तुर का होता है 33.12 लाख टन। ये आपकी मुख्य क्रॉप्स है जो एग्जाम में पूछी जाती है या पूछी जा सकती है। इन क्रॉप्स का पर्टिकुलर डाटा आप याद कर लेना, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन याद कर लेना। मैक्सिमम जो चांसेस होता है वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन का पूछा जाता है। फूड ग्रेन टोटल प्रोडक्शन कितना 330 लाख टन होता है। फिर आता है दुग्ध उत्पादन। टोटल अपने देश में दुग्ध उत्पादन कितना होता है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ, उसे याद करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। जैसे 330.5 मिलियन टन होता है, वैसे दूध का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 230.58
मिलियन टन। थोड़ा सा एग्जैक्ट इससे 100 कम हो जाएगा, मतलब इसका होगा 330, इसका होगा 230। ठीक है, ये थोड़ा सा याद करने में इजी रहेगा। दूध का प्रोडक्शन कितना होता है? 230.58 मिलियन टन। तो अब आता है ऊन। ऊन का रिलेशन अपने राजस्थान से बहुत गहरा है, क्योंकि अपने इंडिया में जो टोटल ऊन का प्रोडक्शन होता है वो होता है 43 से लेके 46 मिलियन केजी। ठीक है, 43 से लेके 46 मिलियन केजी होता है। इसके अंदर राजस्थान का जो योगदान है, राजस्थान का जो योगदान है वो होता है 45.91%, या आप बोल सकते हो 46% तक का योगदान तो अकेले राजस्थान का ही होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो कौन सा राज्य करता है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। और राजस्थान के बाद में अगर कोई राज्य होता है तो वो होता है जम्मू कश्मीर। राजस्थान के बाद में कौन सा करता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का इसमें लगभग 23% तक योगदान है। राजस्थान के बाद में अगर दूसरा स्टेट है तो वो होता है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं हमें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के चैनल पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।